हूँ यांगोन म्यांमार में, जहाँ मैं खोज रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी बेल। अब मैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टीम का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जो नेशनल ट्रेजर को खोज रही है। यांगोन ने 21वीं सदी में कदम रखा है और इस नदी में ये नजारा आप साफ साफ देख सकते हैं। बड़े बड़े जहाजों से लेकर छोटी कश्तियां और भी कई चीजें हैं। ये भीड़ भाड़ शायद विकास का ही हिस्सा है। क्या मैं इसे देख सकता हूं? नहीं, ये बहुत छोटी है। तो आपके पास बहुत सारी कैप्स हैं, काफी वैरायटी है। इनकी कीमत क्या है? $2। ओके, ले लेता हूं। मैं जिस गवर्नमेंट टीम का हिस्सा बनने जा रहा हूं वो बेल को लेकर बहुत सीरियस है, तो उनसे मिलने से पहले मुझे पूजा का सामान खरीद लेना चाहिए और इसके लिए मुझे बाजार में जाना होगा। क्या आप मुझे ले चलेंगे? वैसे ये टूटेगी तो नहीं? अरे फिक्र मत कीजिए, नहीं टूटेगी। एक बार बैठ गया बाद में मत कहिएगा। गुड मॉर्निंग। वापस जाते ही जिम करना शुरू करूंगा। ओह बाप रे, पहुंच गए? जी हाँ। बढ़िया, शुक्रिया। साउथ ईस्ट एशियन मार्केट शानदार होते हैं। यहाँ हर तरफ खाना है और अलग तरह का, ऐसा खाना जो आपने पहले कभी ना देखा हो। जैसे ये क्या है? मुझे नहीं पता। इसे देखिए, मगज। मगज का मतलब दिमाग। क्या बात है, देखते ही भूख लग गई। रस्मों के अनुसार मुझे बेल की सुरक्षा कर रही आत्माओं को खुश करने के लिए किनारे पर कुछ ले जाना होगा। म्यांमार के इस तरफ के चढ़ावे में सबसे खास होते हैं कोकोनट्स, बनाना और कोई ऐसी चीज जो पानी की नैट स्पिरिट को दर्शाए। मुझे जल्द ही एक दुकान सामने दिख गई जिसकी मुझे जरूरत थी। तो देखिए, हमें इन सब चीजों की जरूरत है। यह है कोकोनट क्राउन। मैंने इतना खूबसूरत कोकोनट कभी नहीं देखा। वेरी गुड। और ये है बनानास। ये है एक नैट, एक तरह की स्पिरिट, यूशिनजी, जो समंदर के नैट हैं। जब कोई पानी में जाता है तो ये उसकी रक्षा करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोकोनट और बनानास। तो चलिए ऑफरिंग के लिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। मैंने सारा सामान खरीद लिया और बाइक के जरिए डॉक तक पहुंचने की तैयारी कर ली है। जल्दी जल्दी चलाओ, बैठे बैठे कमर में दर्द हो रहा है। डॉक्स तक पहुंचने तक मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर खोज की अगुवाई कर रहे हैं कॉमर्स मिनिस्टर यूविन मिंट। हेलो मिस्टर मिंट। हेलो। ये रहे ऑफरिंग्स लाइए। हमारी जर्नी के लिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन खोज शुरू करने से पहले चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है। तभी मैंने क्रू को आशीर्वाद देने के लिए एक बौद्ध भिक्षु को आते देखा। इस रस्म के जरिए नैट स्पिरिट से विनती की जा रही है कि हमें सुरक्षित रखकर खोज में मदद करें। रस्म खत्म हो गई और उम्मीद है नैट स्पिरिट्स खुश होंगी। अब हम बोट से अपना सफर शुरू करेंगे। आपको लगता है कि बेल यहीं होगी, मतलब तीनों नदियों के सेंटर में? क्या कहते हैं आप? यहाँ इस जगह पर वो यहीं होनी चाहिए। हमें तीनों नदियों का सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से पता है। हम जानते हैं कि वो कहाँ पर है, इसलिए हम उसे ढूंढना चाहते हैं। बेल को खोजना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप बेल को क्यों खोजना चाहते हैं? मेरे पूर्वजों ने वो बेल बनाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों और देश की इज्जत के लिए उसे सही जगह पर पहुँचाना चाहिए। क्या आपको विश्वास है कि आप बेल को ढूंढ लेंगे? हाँ, मुझे विश्वास है। पूरा विश्वास है। बेल को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट की लगन इंस्पायरिंग है, लेकिन खतरनाक भी। पानी मटमैला है, मतलब विजिबिलिटी 0।
बेल को छोड़िए डाइवर्स नीचे अपने इंस्ट्रूमेंट्स और कई 100 साल से पड़े खतरनाक मलबे को भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है जो अचानक बदल सकता है। वहाँ जहाँ ग्रीन बुई है, अच्छा वही लोकेशन है। ठीक है, हम उस इलाके में पहुँच चुके हैं जहाँ बेल होनी चाहिए। यहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, यांगोन रिवर, पैजेडोंग क्रीक और बगो रिवर। बेल यही कहीं नीचे हो सकती है, देखते हैं। हाल ही में जहाँ से मलबा मिला था, जब हम उस इलाके में पहुँचे तो मुझे डाइवर्स के सामने आने वाले सबसे बड़े खतरे का एहसास हुआ। इस गैस मास्क को देखिए, इसके पीछे लगा हुआ है प्लास्टिक। डेक के नीचे लगे कंप्रेसर से हवा आती है। ये घर में बनाए स्ट्रैप्स, हाथ से इसे इस रबर ट्यूब से जोड़ा गया है। समझ गए? इसमें भाप के साथ साथ हवा है। ये आपके वेट्स हैं। तो ये एक बड़ी चेन है जिस पर गार्डन होज लगी हुई है। ये इसे बांधेंगे और नदी के तेज बहाव में यही इन्हें तल तक पहुंचाएगा, वो भी जल्दी। मैं 25 सालों से दुनिया के हर कोने में डाइविंग कर चुका हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं देखे। ओके, शुरू करते हैं। आप लोग सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे पहले कई डाइवर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं म्यांमार गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड टीम के साथ धामाजेडी बेल की तलाश में जुटा हूं। माना जाता है कि वो गोल्डन बेल यांगोन नदी के तल में कहीं डूबी हुई है। अब बस हमें करना है इंतजार। जैसे ही डाइवर पानी में उतरा, बोट क्रू के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। समय गुजर रहा है और हम बेचैनी से मटमैले पानी में देख रहे हैं। इन बबल्स को देखिए। ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। हवा मास्क तक पहुंच नहीं पाती और जो पहुंचती है वो साफ नहीं होती। सारी हवा इंजन से आ रही है, यानी ज्यादा नीचे रहे तो खतरा हो सकता है। हर डाइव 5 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और अगर डाइवर्स बोट से दूर खिंच जाएं, तो वो नीचे पड़े मलबे में आसानी से फंस सकते हैं। ये उन्हें वापस खींच रहे हैं। जिस आदमी ने एयर होज संभाली थी, उसने महसूस किया कि वो लगातार खिंच रही है। इसका मतलब है कि डाइवर ऊपर आना चाहता है। आप ठीक हैं? तो आपने नीचे क्या क्या देखा? पानी मटमैला है और नीचे घना अंधेरा है। मैं मलबे को छू रहा था, पर मैं नहीं जानता कि नीचे क्या है। इन्हें बताइए कि ये बहुत बहादुर हैं या फिर ये क्रेजी हैं। ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जब एक डाइवर ऊपर आता है तो दूसरा पानी में उतर जाता है। ये तब तक चलता रहा जब तक पानी का बहाव खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचा। डाइवर्स ने नीचे मलबे को महसूस तो किया, लेकिन वो कुछ भी ऊपर लाने में सफल नहीं हो सके। इनके इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये मिशन कामयाब हो पाएगा। बेल को ढूंढने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? विश्वास और मेहनत की। हमें इस खोज में अब नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें विश्वास और विज्ञान को इकट्ठा लेकर चलना होगा। थैंक यू मिस्टर मिंट। थैंक यू। म्यांमार की ऑफिशियल सर्च टीम में धामाजेडी बेल को खोज निकालने का जज्बा है, लेकिन एक दूसरी टीम एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से खोज के काम में जुटी हुई है। उन्होंने 2 चीजों की सोनार इमेज भी कैप्चर कर ली है। क्या पता वो बेल या ब्रिटो के जहाज के अवशेष हों। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, इसलिए मैं ट्रेन से नदी के ऊपरी भाग की तरफ सफर करूंगा। म्यांमार की ट्रेन्स की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन यांगोन में जल्द से जल्द कहीं पहुंचने का यही सबसे सही जरिया है। स्वागत है आपका सर्कल लाइन पर। यहाँ भीड़ भाड़ है, शोर है और ये ट्रेन हर रोज यांगोन शहर के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर का चक्कर लगाती है। टिकट की कीमत लगभग इंडियन 7 रुपए। ये ट्रेन एक चलता फिरता बाजार है। हर स्टेशन पर सामान बेचने वालों की भीड़ है। कुछ ने तो पटरी पर सामान रखा हुआ है। ट्रेन के अंदर आप पान खा सकते हैं या फिर तरबूज का मजा भी ले सकते हैं।
चलती ट्रेन में तेज चाकू का इस्तेमाल खतरनाक है। धन्यवाद। बहुत टेस्टी है। रेलवे स्टेशन नदी से ज्यादा दूर नहीं है। मैं वहां मिलूंगा ऑस्ट्रेलियन एक्सप्लोरर डेमियन ले से। तो वो ग्रेट बेल हर कोई कहां खोज रहा है? माना जाता है कि बेल वहाँ डूबी है जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, जिनमें से एक है यांगोन नदी, दूसरी बागो नदी, तीसरी पेजांगडोंग क्रीक। हर कोई यही मानता है कि बेल की लोकेशन इन 3 नदियों के संगम के ठीक सेंटर में है। इस बारे में उनकी सोच पुरानी बहुत है। पुरानी सोच। हाँ। इसलिए हमने उस इलाके के अलावा भी अपनी खोज का दायरा बढ़ाया और रास्ते पर ध्यान दिया। इस पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया क्योंकि ब्रिटिश एडमिरल्टी चार्ट्स में पेजांगडोंग क्रीक की गहराई 1 मीटर दर्शाया गया है। मतलब बेल इतने कम पानी में कभी डूब ही नहीं सकती है। और ब्रिटिश एडमिरल्टी चार्ट्स गलत हो सकते हैं। जब हम अपनी सोनार वेसल्स को लेकर क्रीक में पहुंचे तो हमने देखा कि गहराई बढ़ने लगी और अचानक गहराई 12 मीटर तक पहुंच गई और पता लगा कि वहां बड़ी चैनल है। और किसी ने वहां नहीं ढूंढा। किसी ने कभी नहीं ढूंढा। और जब हमने चैनल में खोजबीन की तो हमें बड़ा टारगेट दिखा जिसका आकार बेल से पूरी तरह से मिलता जुलता है। मतलब इमेज पर भरोसा किया जा सकता है। अब आगे क्या करेंगे? हम वापस जाएंगे, हमें डाइव करना होगा, ज्यादा सोनार डेटा इकट्ठा करना होगा ताकि टारगेट के बारे में पता लगा सकें। डेमियन और उनकी टीम की कोशिशों की पूरे देश ने बहुत प्रशंसा की है। उन्हें उनके सोनार टारगेट से बहुत उम्मीदें हैं। डॉक पर मैं डेमियन के कलीग जेरमी और उनके लोकल रिसर्चर ऑन्जो से मिला। हमने अपना सामान बोट पर रखा, इंजन स्टार्ट किए और खोज के लिए निकल पड़े। इस वक्त हम जा रहे हैं नदियों के संगम की तरफ। गवर्नमेंट अपनी खोज नदियों के संगम के सेंटर और उसके नॉर्थ की तरफ कर रही है। डेमियन मानते हैं कि टारगेट उस किनारे के पास है जहां अब तक खोज नहीं हुई। डेमियन और उनके क्रू को लोकेशन पर पहुंचने के लिए बहुत सावधानी से नेविगेट करना होगा, क्योंकि यहां पर हर समय काफी मात्रा में बोट्स आती जाती रहती हैं। हम 3 नदियों के संगम के करीब पहुंचने ही वाले थे कि हमें रास्ते में एक बड़ी अजीब चीज दिखाई दी। स्पीड कम करो। जरा रुकिए, हमें थोड़ा रुकने की जरूरत है। ये यहाँ पर हो क्या रहा है? जरा रुकिए, हमें यहाँ थोड़ा रुकने की जरूरत है। जाओ। मैं म्यांमार में रिसर्चर्स की एक टीम के साथ दामाजेडी बेल की खोज कर रहा हूँ, जिन्हें यकीन है कि उन्होंने गुम हुए आर्टिफैक्ट की लोकेशन का पता लगा लिया है। सर्च एरिया में पहुँचने के लिए हमें ऐसे रास्ते से गुजरना होगा जहाँ बहुत सारे बोट्स हैं। ये यहाँ पर हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? त्योहार, किस चीज का त्योहार? एक देवता का। मुझे ये गाना पसंद आया। मुझे इसका MP3 भेज दीजिएगा। हाय! ये त्योहार एक नैट स्पिरिट से जुड़ा हुआ है। वो देखिए उसके पीछे क्या आ रहा है। छोटी मोटी चीज को टो करने की बात छोड़िए, म्यांमार में तो बौद्ध मंदिरों को भी टो किया जाता है। ऐसी अजीब नदी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। आखिरकार हम नदी के पास टीम के सर्च एरिया में पहुंच गए। हम जानते हैं कि ब्रिटो ने श्वेडेगोन पगोड़ा से बेल चुराई थी। वो उसे किस रास्ते से लेकर गया होगा? इस बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर किसी को 300 टन भारी बेल को ले जाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसे पेजांगडोंग क्रीक पर लाना। सोनार को देखो। हाँ, उसे ऑन कीजिए। ठीक है, मैं सोनार को तैयार कर देता हूँ। टीम ने सोनार सिस्टम ऑन किया और हमने उस बड़े टारगेट को दोबारा ढूंढना शुरू किया जिसे पिछली एक्सपीडिशन में मार्क किया गया था। कई पीढ़ियों से इस इलाके में खोज भी नहीं की गई, क्योंकि चार्ट्स में दिखाया गया था कि यहाँ पानी बहुत कम है, लेकिन सोनार स्कैन में कुछ अलग है। आप देखिए यहाँ गहराई बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही हम कहा इस आपने। गड्ढे तक आ गए हैं। हम 30 फुट की गहराई में पहुंच चुके हैं और चार्ट पर 2 फुट पानी है। मतलब चार्ट्स गलत हैं। जब हम आगे जाएंगे तो पानी 50 फुट तक गहरा हो जाएगा। हमें वहीं टारगेट दिखेगा। इस वक्त हम अपने GPS मार्क पर हैं। हम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए हैं और यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। हमें शॉर्ट लाइन से टारगेट के एग्जैक्ट स्पॉट का पता लगाना होगा। ये बड़ा स्टील का पीस इस पाइप से बंधा है जो कि एक बॉल से जुड़ी है। हमें टारगेट के एग्जैक्ट स्पॉट का पता लगाने की कोशिश करनी है। जब उसके ऊपर पहुंचेंगे तो ये स्टील पीस उसके पास फेंक देंगे, घूम के पीछे आएंगे और डाइव करेंगे। एंजो, तैयार रहना। मैं तैयार हूँ। ठीक है, फेंको फेंको। सही जगह पर फेंका। हाँ, सही जगह फेंका। देखिए, ये दिखाई दे रहा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया एंजो। अच्छा काम किया।
जरा इसे देखो। ये क्या है? इसी चीज का तो हमें पता लगाना है। वैसे ये मुझे बेल की तरह दिख रही है। हाँ, एंकर डाल दो। इस बेल को बहुत से लोगों ने खोजने की कोशिश की। क्या यहाँ लोग मरे भी? बेशक ये दुनिया का सबसे खतरनाक डाइविंग एरिया है। यहाँ पर 2 नेवी डाइवर्स की मौत हुई है। मुझे लगता है कुल 7 मौतें हैं। यहाँ 7 डाइवर्स ने जान गंवाई है। अगर आपके किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ गई या कोई दूसरी चीज ने काम नहीं किया तो आप गए। बस इतना होगा कि आपकी लाश ऊपर आ जाएगी। आप मुझे नीचे जाने का चैलेंज दे रहे ऐसा हैं? समझ सकते हैं। यहाँ डाइविंग अकेले की जाती है ताकि 2 डाइवर्स की गाइडलाइंस आपस में ना उलझें। मुश्किल हालातों में अलग ढंग से काम किया जाता है। हम सिग्नल के लिए रोप का इस्तेमाल करते हाँ। हैं। इससे मैं नीचे पहुंचूंगा हाँ। और इस रोप से मैं ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, एक बार खींचूंगा। हाँ। 4 बार खींचूं तो खतरा है, मुझे ऊपर खींच लेना। आप पूरी तरह तैयार हैं? हाँ, जाइए। डेमियन ने टो लाइन को बांधा और हाथ में मेटल डिटेक्टर लेकर शॉर्ट लाइन के सहारे पानी में उतर गए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जॉश, आपकी आवाज आ रही है। वहां कुछ दिख रहा है? यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं बॉटम पर पहुंच गया हूँ। 0 विजिबिलिटी। यहाँ कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कई चीजों के बीच फंसा है। अंदाजे से क्या लग रहा है? वो बेल हो सकती है क्या? मेटल डिटेक्टर ने बहुत सिग्नल्स पकड़े हैं। कॉपी दैट। 5 मिनट हो गए हैं। हम रोप को ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है। डेमियन की डाइव्स को भी दूसरे डाइवर्स की तरह 5 मिनट सीमित रखा गया है। अगर वो फंस जाएं, तो उन्हें छुड़ाने के लिए हमारे पास हवा बची रहे। शॉर्ट लाइन में कुछ फंस गया है। मुझे उसे अलग करने में समय लगेगा। कॉपी। डेमियन, आप नीचे ठीक तो हैं? जॉश, मैं ठीक हूँ। अब उन्हें ऊपर खींच लो। हम आपको वापस खींच रहे हैं। खींचो उन्हें, ऊपर खींचो। नीचे कैसा रहा? ठीक नहीं था। 0 विजिबिलिटी में सबसे बड़ा खतरा होता है डेब्रीज में फंसना। डेमियन को डेब्रीज से अलग होकर ऊपर आने के लिए अपना मेटल डिटेक्टर और हेडफोन्स तोड़ने पड़े। नीचे बहुत मुश्किल हालात हैं। डेब्रीज फैली हुई है। ऐसा लगता है नीचे कोई रैक है। नीचे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, डोम जैसी शेप वाला। ऐसा लगता है कोई चट्टान है। बेल हो सकती है, बोई हो सकता है, या शायद कोई शिपरेक हो। अब आप तैयार हो जाओ, नीचे जाने की आपकी बारी है। क्या मुझे जाना पड़ेगा? हाँ, अगर आप डाइविंग का मजा लेना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा। नीचे बहुत अलग माहौल है। इस तरह की डाइविंग आपने पहले कभी नहीं की होगी। ठीक है, मैं डाइव करूंगा। मैंने वादा किया था कि मैं पानी में डाइव करूंगा। ठीक है, मुझे ऊपर खींचो, मैं तुम्हें नीचे भेजता हूँ। हे, ये आपको कहाँ से मिला? ये मेरे पास ही थी। ये मेरी स्पेशल अंडर वाटर सिगरेट है। आपने पहले नहीं देखी? नहीं। सच कहूं तो मैं यहाँ डाइविंग नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस जबरदस्त खोज में शामिल होने के मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। मुझे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? आप ये जान लीजिए कि आप दुनिया के 3रे या 4थे वेस्टर्नर हैं जो यहाँ डाइविंग करने जा रहे हैं। ओके। और नीचे आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे। अगर नीचे आपको कोई परेशानी हो तो 4 बार रोप खींचना, हम आपको ऊपर ले लेंगे। समझ गया। ओके, ठीक है। इतनी जानकारी काफी है। ये लीजिए मास्क। रोप आपके दाएं कंधे पर है। ऑल क्लियर? टेदर इन? हाँ। तो मैं चला। ये है यहाँ का नजारा। यहाँ पानी के 1 इंच नीचे इतना अंधेरा होता है। डेमियन, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जॉश, सुन रहा हूँ। मैं इस वक्त बॉटम पर पहुंच गया हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नेट्स हैं, कुछ डिब्रीज हैं। ओके, समझ गया। आपको किसी भी तरह के फिशिंग नेट या किसी भी तरह की खतरनाक चीज से दूर रहना है ताकि आप फंस ना जाएं। समझ गए आप? समझ गया। मैं नेटिंग से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रिवर बॉटम पर चल रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लग रहा है। शायद यहाँ कोई मेटल हो। उसका कुछ हिस्सा मैं अपने साथ ऊपर लेकर आऊंगा। मुझे चिंता इस बात की है कि मैं दूर खींच रहा हूँ। करंट की स्पीड बढ़ रही है। नीचे मुश्किल पैदा हो गई है। यहाँ डिब्रीज हैं और ये मुझे खींच रही है। जॉश, आप मुझे सुन रहे हैं?
जॉश, आप मुझे सुन रहे हैं? एंजो, उन्हें एक बार खींचो, खींचो। जॉश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई रिएक्शन? नो। जॉश, जॉश, आप सुन पा रहे हैं? क्या उन्होंने जवाब दिया? जॉश, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओवर। क्या उन्होंने जवाब दिया? करंट ने अपना रुख बदल दिया है। अगर हमने उन्हें अभी बाहर नहीं निकाला तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ओके एंजो, उन्हें ऊपर खींचो। खींचो 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 खींचो, और जोर से खींचो। खींचो। हमें जॉश को बोट के ऊपर लाना है। ओके जॉश, आप ठीक हैं? बस मुझे दोबारा मत छोड़ना। करंट अचानक बहुत तेज हो गई और लगभग मुझे डेब्रीज के इलाके में खींच कर ले गई। चलो आ जाओ, थोड़े मजे करेंगे। आराम से जॉश, आ जाओ, आ जाओ, आप सेफ हैं। जब करंट बहुत तेज हो गई तो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था। अगर मैं बोट से अलग हो जाता तो मैं आप कहीं आगे निकल जाते। एक चीज तो लेकर आया हूँ। क्या बात है? इसे देखिए, इसमें जरूर बोल्ट लगे होंगे। वैसे ये 17वीं सदी का नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर का। ये तो मॉडर्न है। हाँ, सोनार ने इसे हिट किया था या फिर ये उसके नहीं। ऊपर पड़ा मलबा है। यहाँ रैक तो है, हाँ, और भी कुछ जरूर वहाँ है। कुछ मुलायम है, कुछ स्मूथ, हाँ। बहुत बड़ा है। लगता है चट्टान हाँ। है और कोई बहुत बड़ी हाँ, चीज है। बहुत बड़ी चीज है। मैं उसे ला तो नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पत्थर हाँ। हो। उसके ऊपर 600 साल का मलबा हो सकता है। हाँ तो ये भी किसी पहेली का हिस्सा है। हमें इसका हल भी तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमें अपना काम लगातार जारी रखने की जरूरत है। बेल हाँ। 400 साल से बाहर आने का इंतजार कर रही है। चलो एक दिन और सही। सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा किया। आपने भी अच्छा काम किया। मैं सीरियसली आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझे नहाना है। हाँ। बियर या पानी चलेगा? आप स्कॉच लेंगे? हाँ, वो भी चलेगा। मेहनत की है तो। 4 सदियों से म्यांमार के लोग पवित्र बेल की तलाश में लगे हैं। इसमें पैसा खर्च हुआ, जाने भी गई, लेकिन अब डेमियन और उन जैसे कई लोग नई टेक्नोलॉजी और मूल निवासियों की जानकारी को जमा करके उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार की तरह दामाजेडी बेल के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोनों एक तरह के राजनीतिक जाल में फंसे हैं जो लंबा खिंच रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बेल जरूर मिलेगी और दोबारा श्वेडेगॉन पगोडा की शान बढ़ाएगी। मुझे इस बात पर इसलिए पूरा विश्वास है क्योंकि मुझे म्यांमार के लोगों पर पूरा यकीन है। इस देश में आपको हर जगह चमत्कार दिखते हैं, फिर चाहे वो नाइट स्पिरिट्स हों या हजारों साल का इतिहास। वो जो भी हो, ये देश कमाल का है।